नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं महू पहुंच चुके राम भक्त मंत्री की। प्रदेश के राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का फिर एक बार विश्वास टूट गया। उन्हें फिर उसी महू की डगर पहुंचा दिया गया जहां से वो बस एक बार लौट आने को बेताब थे। अब हर कोई उसी पल को याद कर रहा है जब ये कहा और सुना गया था कि भैया हो गया भाई साहब का 3 नंबर से। देखते ही देखते माहौल पलटा और भाई साहब 3 से सीधे फिर महू पहुंच गए। अब भाई साहब समर्थन की बार बार पूछ रहे हैं क्या होगा यार, जवाब आ रहा है, अब देखते हैं। प्रदेश के राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हर बार नई चुनौती के साथ चुनावी मैदान में दिखाई देते हैं। इस बार भी उनकी हालत उस योद्धा की तरह दिखाई दी जो रण से दूर रहना चाहता हो और उसे जबरिया उस रणभूमि पर उतार दिया जाए जहां की जमीन उबड़ खाबड़ होने के साथ ही कटीली मानी जाती हो। बीजेपी ने अपने टिकट बंटवारे का आधे से ज्यादा काम पूरा किया, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं का इतना ज्यादा काम बढ़ाकर छोड़ दिया कि उन्हें संभालने में ही पूरी दिवाली निकल जाएगी। अब रामभक्त मंत्री समर्थक उस पल को याद कर रहे हैं जब ये खबर आई थी कि हो गया 3 नंबर से भाई साहब का, कहने वालों का तांता लग गया था। हर विजयवर्गीय समर्थक ने गहरी सांस ली थी और मन ही मन मान भी लिया था कि अच्छे बच्चे महू की डगर पर जाने से। मंत्री कैंप से ही सैकड़ों फोन 3 नंबरी गलियारों में घनघना दिए गए थे। व्हाट्सएप पर ढेरों संदेशे आ गए थे, लेकिन जैसे ही अनंत कुमार टीवी स्क्रीन पर डटे, कह बैठे कैलाश विजयवर्गीय महू, और सभी के अरमान अनंत कुमार के मुंह से निकले एक शब्द से टूट गए। वो आतिशी खुशी कहीं काफूर सी हो गई। अब पूछा जा रहा है ये कैसे हो गया। वो उस खुशी को भी याद कर रहे हैं जो कुछ मिनटों के लिए उनके जीवन में आई और 3 नंबर का सपना दिखाकर चली गई। किसी कार्यकर्ता के पैर 3 नंबर सुनते ही जमीन पर ठहरने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही कैलाश महू पहुंचे वैसे ही सभी एक बार फिर ठंडे पड़ गए। मिनटों की खुशी फिर एक पखवाड़े की परेशानी में बदल गई। कैलाश समर्थक ही अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई क्या होगा यार, कोई तो बताओ, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। आखिर योजना के मुताबिक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। 230 में से 147 सीटों पर पार्टी ने अपने रणकाबरों को मिशन 2013 के लिए मैदान में उतार दिया है। जब से यह सूची जारी हुई तभी से शहर हो या गांव, दोनों के ही गलियारों में सावेर को लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। कौन होगा सावेर का वर, ये जुमला पार्टी कार्यालय से लेकर गांव के गलियारों तक हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है और चर्चा हो रही है जमकर। कौन होगा सांवेर का वर, ये सवाल ठीक वैसा ही है जैसा कि केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे किसी प्रतिभागी से पूछा गया हो। जब से 147 नामों की सूची आई है और उनमें सावेर को होल्ड पर रखा गया है, तब से एक बार फिर पार्टी कार्यालय से लेकर सावेर की चौपालों और शहर के गलियारों तक एक सी चर्चाएं सुनी और सुनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है इंदौर जिले की 9 सीटों में से 8 पर पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है उनमें सबसे चौंकाने वाले नाम महू और 3 नंबर से हैं। ऐसे में अब सावेर के वर के रूप में राजेश, सावन और सूरज का दावा क्या रंग लाता है, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इतना जरूर है कि फिलहाल पार्टी में ताई की चली है, लेकिन अभी भी ताई भाई से टिकट के मामले में 1 अंक पीछे बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 9 सीटों पर ताई भाई के वर्चस्व की बात करें तो फिलहाल भाई 1 अंक से आगे हैं और अपने तय 4 टिकट पाने में वे कामयाब भी हो गए हैं। अब यदि सावेर से राजेश घोड़ी चढ़ते हैं तो मुकाबला ताई भाई के बीच बराबरी का हो जाएगा। सावेर में ताई कोटे से राजेश पिछले 2 चुनाव से टिकट की बाट जो रहे हैं, तो सावन टिकट पाने के लिए पहले प्रभात झा, फिर पटेल के माध्यम से मुन्ना भैया के ठिये तक हाजिरी भरवा चुके हैं। यही नहीं, वो तो अपनी चाची से भी वो लिखवा कर दे चुके हैं जिनके कहे से सावन की राजनीति चलती है, जबकि इधर सूरज कैरो अपने आका कैलाश विजयवर्गीय के भरोसे हैं। कहते हैं यदि बच्चा रोना छोड़ दे तो शायद माँ भी उसे दूध पिलाना भूल जाए। कुछ इसी जुमले को जोड़कर सुनाया जा रहा है। उषा ठाकुर को मिले टिकट के बाद पार्टी कार्यालय के गलियारों से ही आ रही खबरें बता रही है कि उषा का किया भाई भगत सिंह का विरोध उन्हें इस मुकाम तक लाया है, और देखते हैं अब दीदी का ये विरोध उन्हें कहां और किस मुकाम तक आगे भी ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग का सबसे मजबूत नाम यानी उषा ठाकुर, दीदी से सीधे 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी बनी उषा ठाकुर में कुछ तो है। ये बात अब पार्टी कार्यालय के गलियारों में बड़ी ही चिंतन के साथ कही और बोली जा रही है।
वैसे तो उषा ठाकुर आमतौर पर बड़ा ही सामान्य व्यवहार करती देखी जाती है और पार्टी उनकी संगठन क्षमता की कायल है, लेकिन इसी बीच टिकट उषा की झोली में आ चुकी है, इसीलिए भल्लू काल को भी याद किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यही वो पार्टी की योद्धा थी जिसने उमा काल में कांग्रेस को 1 नंबर से उखाड़ फेंका था। कोई उषा ठाकुर को कैलाश विजयवर्गीय से भी भारी उम्मीदवार बता रहा है, तो कुछ ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि जो चुनावी कौशल मंत्री में है वो उषा ठाकुर में नहीं हो सकती। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण चर्चा 1 नंबरी गलियारों में की जा रही है। कहा जा रहा है कि दीदी को 3 नंबरी प्रतिफल केवल इसीलिए मिला है कि उन्होंने भाई भगत सिंह यानी सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ ऐसा झंडा बुलंद किया कि देखते ही देखते पार्टी के कान खड़े हो गए। पार्टी ने उन्हें वो दे दिया जिसके लिए वो हर दिन हर रात मौन रहकर लड़ती रही, सक्रिय रहकर नेताओं से भिड़ती रही और अब सबसे ज्यादा चर्चित सीट से उम्मीदवार हो गई हैं। बीजेपी ने भले ही 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन बाबा अश्विन की 3 विजय सीट की चर्चा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। शहर भर के गलियारों में फिर 3 नंबर की चर्चा जोर मार रही है। इस चर्चित सीट पर हो रहे चुनाव को अवाम करीब से देखना और समझना चाहती है और यही कारण है कि फिलहाल 3 नंबर को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। 2008 का विधानसभा चुनाव जिले भर में महू सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। अब एक बार फिर महू तो जमकर चर्चा बटोरेगा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बार 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र को लेकर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कहा जा रहा है यदि शहर में रहते हैं और वो भी 3 नंबर गलियारों में, तो फिर चर्चा महू की क्यों की जाए। अब की बार चर्चा तो अश्विन भाई और बहन उषा ठाकुर की होगी। महू का मामला अब पुराना हो गया है। यूं भी कैलाश विजयवर्गीय अब पूरी तरह से महू वाले हो गए हैं। ऐसे में शहर की आवाम ने महू छोड़कर 3 नंबरी गलियारों पर अभी से नजरें गड़ाना शुरू कर दी है। कहा जा रहा है अश्विन जीते तो चौथी बार विधायक बनेंगे और उषा भारी रही तो दूसरी बार। ये अजीब संयोग है। उषा दीदी ने 3 नंबरी गलियारों में 6 माह पहले कुछ बैठकें कर खुद को यहाँ सक्रिय किया था, लेकिन बाद में वो 1 नंबरी गलियारों में 5-5 दिन सक्रिय रहने लगी। अब यहाँ यानी 3 नंबरी गलियारों में कांटे की टक्कर का नारा बुलंद किया जा रहा है। अश्विन कैंप ने अब तक की तैयारी कैलाश विजयवर्गीय या फिर रमेश मेंदोला के नाम पर की थी, जो धरी की धरी रह गई। अब मंत्री तो महू पहुंच चुके हैं और जोशी कैंप की ओर से उन पर किए गए 2 बार के प्रहार भी टिकट फाइनल होते ही खाली चले गए। अब जोशी कैंप फिर नए साजो सामान की तैयारी में है। अब उन्हें नए मददगारों की तलाश है। यदि गोपी नेमा को टिकट मिला तो अश्विन भाई 2008 के फॉर्मूले पर चुनाव जीत जाते, लेकिन अब है उषा ठाकुर। ऐसे में सब कुछ बदलना होगा। वैसे अब अश्विन भाई को मुस्लिम क्षेत्रों में भारी बढ़त मिलने की संभावनाएं गिनवाई जा रही हैं, जबकि उन वार्डों से भारी घटत बताई जा रही है जिन वार्डों के दम पर वो हैट्रिक बना चुके हैं। हालात ये है कि जिधर देखो उधर ही 3 नंबर की चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है कि भाई अश्विन के चौके में अब की बार रोड़ा है, तो कोई ये कहने से भी नहीं चूक रहा है कि ऐसा नहीं है। यहाँ भी जब सिंधिया आएंगे तो जादू कर फिर बॉल बाउंड्री पार कर चले जाएंगे, लेकिन अश्विन को तो कम से कम इस तरह अटकने नहीं देंगे। और अंत में बात करते मेहनत पर फिरते पानी की। राजनीति भी बड़ा ही निराला खेल है। यहाँ कब कौन आसमान छू जाए और कौन आसमान से जमीन पर धड़ाम से आकर गिर पड़े, कहा नहीं जा सकता। राजनीति के मैदान की मेहनत कई बार पानी हो जाती है। इस बात का एहसास तब होता है जब नेताओं को मेहनत करते देखो और फिर उस मेहनत पर पानी फिरते, बस समझ आ जाता है आखिर ये सब है क्या। सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी ने अपने 147 नामों की सूची जारी की और देखते ही देखते करीब इतने ही नामों की मेहनत पानी पानी हो गई। इन दिनों हर पार्टी के दावेदारों का टिकट घोषित होते ही एक सा हाल हो रहा है। पहले जमीन पर मेहनत करो, फिर पार्टी के आला नेताओं के सामने की मेहनत और लग केवल एक का, बाकी नेताओं की मेहनत पर पानी। कुछ यही हाल 147 नामों पर मोहर लगने के बाद उन दावेदारों का हो चला है जो पिछले 3 सालों से हर दिन विधानसभा टिकट की जुगाड़ में कभी शहर के गलियारों में तो कभी राजधानी के गलियारों में कड़ी मेहनत करते देखे गए। वो चुनावी चकल्लस भरी चर्चाओं में खूब रहे, लेकिन जैसे ही टिकट की बात आई तो बाहरी नेताओं ने आपसी समझौते इन मेहनत कशों पर थोप दिए। ऐसा ही मामला है इंदौर 3 का भी। यहाँ 3 नेता पिछले 3 या यूं कहे 2 साल से 3 नंबरी गलियारों की खाक छानते हर किसी को दुआ सलाम ठोके देखे जा रहे थे। वो फिर अपने पुराने मुकाम पर है। इन सभी के ठियों पर मायूसी छाई हुई है। मुट्ठी भर समर्थक इनके साथ हैं और बाकी भाजपा जिधर हम उधर वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।
ऐसे नेताओं में सबसे पहला नाम गोपी नेमा, दूसरा नाम गोविंद मालू और तीसरा नाम ललित पोरवाल का है, जो 2-2 साल से ये कर वो कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में तीनों नाम फिर शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बन बैठे हैं। तीनों के समर्थक अपने नेताओं की मेहनत पर पानी पड़ने की कहानियां बता रहे हैं, तो कुछ ये कहकर विरोधी भाव बता रहे हैं कि ये तीनों नाम ऐसे थे जिन्हें टिकट मिलना ही नहीं था, भले ही फिर ये कितना भी सक्रिय रह लेते। इस बीच इन तीनों नेताओं को लेकर 3 नंबर के गलियारों में सहानुभूति का माहौल है और कहा जा रहा है कि क्या कहे, राजनीति खेल ही कुछ ऐसा है, कितनी भी मेहनत कर लो, पानी होने में समय नहीं लगता। नहीं मानते हो तो 3 नंबर का उदाहरण देख लो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।